हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमित सिंह। देखिए, अब तक हमने इसके मतलब कंट्रोल सिस्टम पे हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम के बारे में हमने बेसिक जानकारी ली थी। ठीक है, इसके कुछ मतलब इसके डेफिनेशन, इसके फॉर्मूलाज वगैरह ये हमने देखा था। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास हुई थी, उसमें हमने देखा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का उसकी डेफिनेशन निकाली थी हमने, उसका एक फॉर्मूला तैयार किया था और उसके हेल्प से हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास थी, मतलब हमारी जो लास्ट क्लास थी, उसमें हमने देखा था ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन के बारे में देखिए हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, जितने भी उसके जो हमारे पास टाइप्स थे। ठीक है, और ट्रांसफर फंक्शन को भी हमने ओपन लूप ट्रांसफर सिस्टम, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के बारे में भी, मतलब दोनों टाइप से भी हमने इसको देखा था। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास जो नया टॉपिक आता है वो हम देखते हैं यहाँ पर सिस्टम मॉडलिंग। ठीक है, टॉपिक का नाम है हमारे पास सिस्टम मॉडलिंग। ये भी हमारे पास क्या है, कंट्रोल सिस्टम का ये एक पार्ट है, सिस्टम मॉडलिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। सिस्टम मॉडलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सिस्टम मॉडलिंग को देख लिए हम दो तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल से भी और मैकेनिकल प्रोसेस से भी। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 में डाल देता हूँ यहाँ पे। नंबर 1 जो टॉपिक है हमारे पास, मतलब नंबर 1 जो हम ले लेते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसके अंदर। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम की। तो देखिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे हम नंबर 1 ले लेते हैं यहाँ पे, नंबर 1 ले लेते हैं हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो यूजेज एलिमेंट्स जिनका हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इनमें होता है हमारे पास जैसे इंडक्टर, कैपेसिटर, ठीक है, नंबर 3 में ले लेता हूँ रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, यूजेड एलिमेंट्स हो गए। और इनके क्रॉस एलिमेंट्स, क्रॉस एलिमेंट्स देखिए कौन से, मतलब मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको। करंट सोर्स, ठीक है, तो ये भी अपना काम करेंगे, करंट सोर्सेज। ठीक है, और वोल्टेज सोर्सेज, इनके जो क्रॉस एलिमेंट्स होंगे उनके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, नंबर 4 डाल देता हूँ मैं इनको, नंबर 5। ठीक है, मतलब इनको भी देखेंगे हम। ठीक है, ये तो हमारे पास 3 यूजेज एलिमेंट्स हो गए। इनके जो क्रॉस एलिमेंट्स होंगे, सोर्सेज है ना, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, इनको भी हम देखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। आपको देखिए, अब देखिए जैसे हमारे पास क्या है, इंडक्टर है। ठीक है, अब इंडक्टर का मतलब हमने स्ट्रक्चर देख रखा होगा। ठीक है, हम किस तरीके से समझते हैं इसको, इंडक्टर को। ठीक है, यही होता है इंडक्टर। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद में कैपेसिटर की बात करेंगे हम, तो इसका भी हमें पता है, हम जानते हैं कैपेसिटर को भी कैसे देखेंगे हम। ठीक है, यही होते हैं, ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद में रजिस्टर की बात करेंगे, तो बेसिकली हम सब जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में करंट सोर्स। ठीक है, अब देखिए करंट सोर्स के बारे में जानते हैं कि भाई करंट सोर्स है। ठीक है, तो इसको हम जैसे आई ऑफ टी से डिनोट करेंगे इसको, आई ऑफ टी। ठीक है, आई ऑफ टी से अब प्लस और माइनस के अंदर इसको हम डिफाइन मतलब एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और वोल्टेज करंट की बात करेंगे, वी ऑफ टी। चलो इसका तो हमने एरो लगा के समझाते हैं इसको, जो करंट्स होता है, करंट सोर्स होता है ना, इसको तो एरो लगा के बताते हैं हम। ठीक है, और वोल्टेज की बात करें तो इसको प्लस माइनस में करते हैं। ठीक है, चलो ये बात तो हमारे बेसिकली हम सब ने पढ़ रखा होगा, बेसिकली हम जानते हैं इन सबको। देखिए देखते हैं, जैसे हम रजिस्टर्स देखते हैं, इंडक्टर की बात करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इंडक्टर का यहाँ पर हमें साइन पता चली गया इसका। ठीक है, अब हम इसकी हेल्प से भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और देखिए इंडक्टर की बात करेंगे, ये हमारे पास इसका मतलब एक तरह से इस तरीके से बताते हैं इसको हम, जब भी इसका जो स्ट्रक्चर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, उसके अंदर इस तरीके से बताते हैं इसको। ठीक है, अब हमारे पास जो सिस्टम मॉडलिंग है, ठीक है ना, इसके अंदर देखिए किस हिसाब से देखेंगे हम इसको, इंडक्टर। ठीक है, वी एल। ठीक है, तो वी एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम जानते हैं एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा।
अब देखिए ये हमारे पास है, अब इसका क्या करेंगे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास हर जगह आएगा, इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास देखिए वी एल एस के टर्म्स में आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद में, वी एल एस इक्वल्स टू बराबर एल है ये, ठीक है, एल एस आई, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो इंडक्टर ये तो इसकी बात हो गई। अब अच्छा ये तो वोल्टेज की बात हो गई, ठीक है ना, करंट को भी ले लेते हैं हम, ठीक है, आई एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/L वी नॉट डी टी। इसका हम क्या करेंगे, वही लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास आई एल एस, ठीक है, इक्वल्स टू बराबर दिख रहा होगा आपको V/LS मल्टीप्लाई V ऑफ S, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, हाँ ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो इंडक्टर की बात हम करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर की बात करते हैं अब हम, तो कैपेसिटर को देख ले किस प्रकार से करेंगे हम, यहाँ पर बताता हूँ आपको मैं। कैपेसिटर की बात करेंगे IC, ठीक है, तो IC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C dV/dt टी की टर्म्स में। अब क्या कर देंगे, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर देंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमका सबका करना पड़ेगा। ठीक है, अभी किसके टर्म्स में आ जाएगा हमारा, एस के टर्म्स में आ जाएगा, तो देखिए ICS इक्वल्स टू कितना हो जाएगा CSVS, ये हो जाएगा VC। वोल्टेज की बात करेंगे 1/C I0t dt, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर देंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास VCS इक्वल्स टू, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या काम करेगा, इसको मतलब इसको सोल्व कर देगा, सोल्व करके जो आएगा हमारे पास देखिए I0, ये I0, ठीक है, तो ऐसे भी लिख लेते हैं हम इसको I0 S/CS। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम इसमें रजिस्टर का बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए रजिस्टर का मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, आपको इधर देख लीजिए, दिख रहा होगा आपको। तो रजिस्टर की बात हम करते हैं, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, देखिए रजिस्टर का ये हमारे पास है ही सही। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास V इक्वल्स टू IR। ठीक है, यही रहने दो इसको। ठीक है, और आगे का मैंने आपको इंडक्टर का और कैपेसिटर का मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पे। ठीक है, रजिस्टर का भी हो गया हमारे पास। ठीक है, और ये इनके क्रॉस हमारे पास जो क्रॉस एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ये हो ही जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हमारे, चलो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में हमने समझ लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा मैकेनिकल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में हो गया, मैकेनिकल सिस्टम पे चलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है तो हम देख लेते हैं, एक बार इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। देखिए नंबर 2 लेते हैं, मैकेनिकल सिस्टम। नंबर 2 है हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, अब देखिए इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला तो हो गया हमारा ट्रांसलेशनल हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा रोटेशनल। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल के बारे में देखते हैं। नंबर 1 ट्रांसलेशनल। ठीक है, ट्रांसलेशनल सिस्टम। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ।
इतना बताता हूँ, इसके अंदर जो ट्रांसलेशन सिस्टम होगा, ठीक है ना, इसके अंदर तो हम बात करेंगे तो फोर्स की बात करेंगे, ठीक है, इसमें फोर्स लगेगा और रोटेशनल, इसके बाद में सेकंड नंबर आएगा रोटेशनल, ठीक है, रोटेशनल सिस्टम, ठीक है, तो उसके अंदर हम बात करेंगे टॉर्क की, ठीक है, तो टॉर्क के अकॉर्डिंग होगा उसके अंदर। और देखिए ट्रांसलेशनल हो गया, ट्रांसलेशनल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो इसके अंदर देखिए कैसे करेंगे, इसके जो पहले 3 एलिमेंट्स लेंगे हम, ठीक है, अब 3 एलिमेंट्स कौन कौन से लेंगे ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मास, ठीक है, नंबर बी, नंबर सी ले लेंगे हम, मास हो गया, डैम्पर हो गया हमारे पास, अब क्या आ जाएगा स्प्रिंग, ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट्स लिए हैं हमने इसके अंदर, ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स लिए हैं हमने इसके अंदर, तीनों एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। देखिए मास की बात करें, पर कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं एक इसके अंदर, एम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम इसके अंदर, ठीक है, एम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए इसको मूव कराने के लिए, ठीक है, इसको मूव कराने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक फोर्स लगाएंगे, एफ फोर्स लगा दिया हमने, इसको मूव कराने के लिए हमने इसमें एक एफ फोर्स लगा दिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद में देखिए डायरेक्शन ले लेते हैं हम, एक्स, ये एक्स क्या हो जाएगी, हमें डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, एक्स डायरेक्शन ले लिया हमने। और देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्रॉस, मतलब ये जो हमने फोर्स लगाया मूव कराने के लिए, तो इसके क्रॉस है ना एक फिटनेस फोर्स भी लगाना पड़ेगा, मास, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिया हमने एम, ठीक है, इसमें हमने एक फोर्स लगाया, ठीक है, मूव करने के लिए इसको एक फोर्स लगाया एफ, ठीक है, एफ है हमारे पास, और ये डायरेक्शन एक्स मैंने बताई दी आपको। और इसके क्रॉस क्या करेंगे हम, एक फिटनेस फोर्स लगाएंगे, वो फिटनेस फोर्स क्या काम करेगा, मतलब इसको मूव नहीं करने देगा, ठीक है, तो मूव नहीं करने देगा तो वही उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, उसको हम बोलेंगे इनर्शिया फोर्स, ठीक है, यहाँ पर इनर्शिया फोर्स लगेगा, ठीक है, तो वो उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनर्शिया फोर्स बोलेंगे, ठीक है, मूव करने को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स एफ एम किससे डिनोट करेंगे, एफ एम से डिनोट कर रहे हैं, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास एम एक्स। अब देखिए क्या क्या डिफ्रेंशिएट किया है इसको, तो ये एक्स के क्या हो जाएगा, मतलब एक्स का कर रहे हैं तो एक्स डबल डेस कर सकता हूँ मैं, इसको डबल बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसको हम डबल बार इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एम और एक्स डबल डेस हो जाएगा, ठीक है, एक्स डबल डेस हो ही गया, ठीक है। अब किसके मतलब प्रोपोर्शनल हो रही है हम ये देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे डैम्पर की, ठीक है, किसकी बात करते हैं हम, डैम्पर की बात करते हैं। अब देखिए डैम्पर होता क्या है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास कोई पिस्टन और रैंप की बात करें, मतलब पिस्टन और रैंप की बात करें तो इसमें क्या होगा, मतलब एक्स एक, देखिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना, डैम्पर, ठीक है। अब इसमें किसकी बात हो रही है, हमारे पास पिस्टन की बात हो रही है और रैंप की बात हो रही है, तो मैं बताता हूँ आपको, देखो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये पिस्टन लगा दिया हमने, ठीक है, ये हमने क्या लगा दिया, इसके अंदर पिस्टन लगा दिया, ठीक है। अब देखिए पिस्टन लगा दिया हमने, अब वही चीज़ मूवमेंट कराने के लिए वही डायरेक्शन चाहिए हमें, ठीक है, तो डायरेक्शन ये मान लेते हैं हम, ठीक है, ये डायरेक्शन एक्स हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया, मतलब इसको एक्स मूवमेंट हो गया, एक तरह से मैं समझ सकते हैं कि इसका जो मूवमेंट है वो एक्स मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है, एक्स मूवमेंट करेगा, पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, पिस्टन और एम की बात हो रही है यहाँ पे, डैम्पर हो गए, डैम्पर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो इसमें जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डैम्पर में जो फोर्स लगेगा याद रखना है, डैम्पर में जो फोर्स लगेगा क्या बोलेंगे उसको हम, डैम्पिंग फोर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम, डैम्पिंग फोर्स बोलेंगे। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम देख लेते हैं यहाँ पे, डैम्पिंग फोर्स, ठीक है, एफ बी किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको, एफ बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर बी लिख देता हूँ मैं, डैम्पर की बात हो रही है तो, ठीक है। अब डैम्पिंग फोर्स हो गया एफ ऑफ बी, मतलब एफ बी हो गया, ठीक है, एफ बी से रिप्रेजेंट किया। अब करेंगे कैसे इसको, देखिए बी डी ऑफ एक्स, मतलब डी एक्स अपॉन डी टी, बी है इसे हमारे पास, एक टाइम डिफरेंशिएट किया है मैंने इसको, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एक्स डैश हो जाएगा। अब देखिए जो बी दे रखा है हमें यहाँ पे, ठीक है, हमने बी यूज में लिया है, तो बी क्या है हमारे पास, बी क्या है, इसमें कोफिशिएंट है, ठीक है, बी क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट फोर्स हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे शॉर्ट में, बी इज कोफिशिएंट फोर्स,
बी इज कोफिशिएंट फोर्स, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई होगी। मास हो गया हमारे पास, डैम्पर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं स्प्रिंग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं स्प्रिंग के बारे में कैसे इसको शो करेंगे, ऐसे शो करेंगे इसको स्प्रिंग को, ठीक है। अब देखिए वही इसमें वही हमारे पास क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। अब हम बता देते हैं इसके अंदर जैसे ये क्या के मान लेते हैं हम यहाँ पे, और ये फोर्स लग रहा है हमारे पास एफ, ठीक है। डायरेक्शन बता देगा हमारे पास, एक्स डायरेक्शन बता देगा, ठीक है। अच्छा, जो स्प्रिंग पे जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, हम ये भी देख लेते हैं। जैसे मास पे लगा तो उसको इनर्शिया फोर्स बोला, डैम्पर पे लगा डैम्पिंग फोर्स बोल दिया। स्प्रिंग पे क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स। दिख रहा होगा आपको सब यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स से। किससे कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स बोल दो, आप बी ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बी ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स या बी ऑफ एक्स, मतलब एफ एक्स और बी एक्स। अब देखो ये यहाँ पर के लिखा था हमने, के क्या होगा हमारे पास इसके अंदर, कांस्टेंट होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं मैं इसको। स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ट्रांसलेशनल सिस्टम हो गया, ठीक है। इसके अंदर अपने मास, मतलब मैंने आपको बताया था कि इसमें तो हमारे पास फोर्स लगेगा, और इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रोटेशनल, उसके अंदर क्या लगेगा हमारे पास, टॉर्क, ठीक है। अब देखिए इसमें मास देख लिया हमने, डैम्पर स्प्रिंग, ठीक है। मास को समझ लिया, ठीक है। इसमें इनर्शिया फोर्स लगेगा, ठीक है। और क्या बनेगा हमारे पास, एम एक्स डबल डैश, ठीक है। उसके अंदर डैम्पिंग फोर्स जो कि बी एक्स और डैश बनेगा, ठीक है। और ना यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी देखो मैंने, बताता हूँ मैं आपको। इसको किससे डिनोट करेंगे हम, एफ एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये किसके हो जाएगा, बी एक्स के, ठीक है। डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। डायरेक्ट मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि उसका कारण ये है कि इसमें क्या हो रहा है, मतलब ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है ये, ठीक है। मतलब इसमें फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, मतलब ये क्या होगा, मूवमेंट करेगा ये, ठीक है। मूवमेंट कर रहा है ये, इसको मतलब इनके क्या है, क्रॉस कुछ है नहीं इस वजह से, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, बी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर है हमारे पास वो है क्या, रोटेशनल सिस्टम, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं अब हम यहाँ पे। इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। चल रहा है क्या हमारे पास, मैकेनिकल सिस्टम चल रहा है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमने इसके अंदर कर लिया था कंप्लीट। मैकेनिकल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं हम, थोड़ा सा ये भी हमारे पास कोर्स के अंदर है, ठीक है। नंबर 2 में डाल देता हूँ यहाँ पे, रोटेशनल सिस्टम। सिंपल है, ठीक है। देख लेते हैं हम इसको भी, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस किया है इसके अंदर, वही हमारे पास देखिए, उसमें क्या रहा था हमारे पास, मास, डैम्पर और स्प्रिंग आ रहा था, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये बोल देंगे इसको हम नंबर 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बी देख लेते हैं हम, वही हमारे पास डैम्पर, ठीक है। क्योंकि डैम्पर में क्या होता है, टॉर्क, डैम्पर में टॉर्क भी होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको चेंजेस नहीं किया है। स्प्रिंग, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसको देख लेते हैं हम। अब देखो मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँगा यहाँ पे, कि माना हमारे पास क्या है, कोई जे क्या है हमारे पास, कोई ऑब्जेक्ट है, जे क्या है हमारे पास, कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें क्या, देखिए मैंने आपको बताया था टॉर्क, मतलब इसमें क्या होगा, रोटेशनल होगा, ठीक है। रोटेशनल होगा, तो ये हम क्या करा देते हैं इसको, ऑब्जेक्ट को रोटेशनल, किस एंगुलर फंक्शन में, थीटा एंगुलर फंक्शन में, ठीक है। थीटा एंगुलर में इसको क्या करेंगे, रोटेशनल, ठीक है, ठीक है। अब देखिए रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर देख ले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए टॉर्क, मैंने आपको बताया था इसमें टॉर्क लगेगा, ठीक है। उसमें फोर्स लगा होता है, इसमें क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो टी ऑफ जे इक्वल्स टू, ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया टी ऑफ, मतलब टी जे से इसको, जे डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। अब इक्वल्स टू देखो, जे हमारे पास है इसी, ठीक है। और ये जे हमारे पास क्या है, जे है इसे हमारे पास, और थीटा स्क्वायर, ठीक है। 2 टाइम हो रहा है ये, ठीक है, मतलब डबल डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे, जे थीटा डबल डैश, ठीक है। और यहाँ पर जो जे है हमारे पास, जे को हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे जे को हम बोल देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब चलो नंबर सेकंड आता है हमारे पास डैम्पर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास वही रहेगा,
ठीक है, थोड़ा चेंजेस करना है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। हाँ देखो, उसमें क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था, जिसमें क्या लगेगा, एंगुलर फंक्शन, ठीक है। एंगुलर फंक्शन बोल सकते हैं, रोटेट हो गए, ठीक है, रोटेट हो गए, ठीक है। अब देखिए रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं इसको हम, देखो क्या बोलेंगे, डैम्पिंग टॉर्क, क्या बोलेंगे, डैम्पिंग टॉर्क बोलेंगे, ठीक है। और हाँ, टी बी भी लिखना भूल गया मैं, टी बी इक्वल्स टू बी डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, ठीक है, इक्वल्स टू बी। थीटा वन टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा डैश हो जाएगा। स्प्रिंग, ठीक है। अब नंबर सी पे आता है हमारे पास स्प्रिंग, ठीक है। अब देखो स्प्रिंग में कैसे करेंगे, ये हो गया, ठीक है। वही हमारे पास क्या लग रहा था, रोटेशन हो रहा था इसका, ये रोटेशन हो रहा है, ठीक है, थीटा एंगुलर फंक्शन में, और के कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है। और पहले वाले में तो एफ फोर्स लग रहा था, ठीक है, तो इसमें एफ फोर्स लगाएंगे हम, और देखिए ये क्या हो जाएगा, स्प्रिंग टॉर्क हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, दिख रहा होगा आप सबको, स्प्रिंग टॉर्क, ठीक है, टी के इक्वल्स टू, दिख रहा है आप सबको, टी के, हाँ दिख रहा है, ठीक है। टी के इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, टी के इक्वल्स टू के थीटा, के थीटा, ठीक है, के थीटा हो जाएगा, ठीक है। और थीटा क्या है हमारे पास यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट, थीटा स्प्रिंग कांस्टेंट, ना के स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए ये हमने दोनों तरीके से पढ़ लिया है इसको। मैकेनिकल सिस्टम हमारे पास हो गया, रोटेशनल सिस्टम भी हो गया हमारा, रोटेशनल सिस्टम कर लिया हमने, मैकेनिकल ट्रांसफर में दोनों टाइप थे हमारे पास, ठीक है, ठीक है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, ठीक है, दोनों हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हमारे पास आता है एनालॉजस, ठीक है, एनालॉजस सिस्टम आता है, ठीक है। उसके अंदर हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, विद डायग्राम। तो देखिए अब देखो मैं इसमें ले लेते हैं एनालॉजस सिस्टम, तो हमारे पास इसमें नया पॉइंट आया है, इसमें ये सिस्टम मॉडलिंग में ही है हमारे पास, ठीक है, एनालॉजस, ठीक है, सिस्टम, एनालॉजस सिस्टम, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये दो टाइप से होगा हमारे पास। पहला एक तो होगा हमारे पास फोर्स वोल्टेज, ठीक है, एक होगा हमारे पास फोर्स करंट, ठीक है। तो नंबर वन ले लेते हैं हम यहाँ पे, फोर्स वोल्टेज। पहले वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स वोल्टेज, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं हम एफ वी एनालॉजी, एनालॉजी, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर बनाता हूँ डायग्राम, सॉरी यहाँ पर बनाता हूँ, साफ दिखेगा। ये देखो डायग्राम, और यहाँ पर इंडक्टर लगा देंगे हम, ठीक है, आप स्प्रिंग बोल दो चाहे, इंडक्टर लगा दिया। उसके बाद में यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जैसे कि हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा हमारे पास, कोई ऑब्जेक्ट एम मान लिया हमने यहाँ पे, ये हो जाएगा बी सी नोट कर लेंगे, और ये सरफेस हो जाएगा, इसका सरफेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फोर्स लगा दिया हमने एफ, ये हमारे पास के कांस्टेंट आ गया स्प्रिंग का, ठीक है, ठीक है। ये नंबर वन हो जाएगा, फिगर नंबर वन। नंबर टू की बात करेंगे हम, तो देखिए किस में चल रहे हैं हम, फोर्स वोल्टेज में चल रहे हैं, तो वोल्टेज ध्यान में रख के चलना है हमें। देखो ठीक है, ये वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज की बात कर रहे थे हम, ये रेजिस्टेंस हो गया,
ये इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। बात आ गई होगी समझ में। वोल्टेज, ये हमारे पास स्प्रिंग, इसको इंडक्टर बोल दिए। ये हमारे पास कैपेसिटर हो गया, ये हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और कुछ थोड़ी बच रहा है हमारे पास, ये फिगर नंबर 2 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए, हाँ ठीक है, देखिए ये बात समझ में आ गई होगी। ये हमारे पास डायग्राम बन गया नंबर 1, नंबर 2। मैकेनिकल सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। अब दोनों तरीके से देखेंगे हम इसको, ठीक है। फॉर मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है, फॉर मैकेनिकल सिस्टम। फॉर मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। तो देखिए मैकेनिकल सिस्टम में हमने देखा था ये हमारे पास क्या किस टाइप से था डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। और स्प्रिंग देखा था और हमने मास भी देखा था, ठीक है। मतलब इस फोर्स की बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो देखिए मास की बात करेंगे तो देखो रिजल्ट क्या आया था हमारे पास, मास mx/s, ठीक है। वहीं डैम्पर की बात करेंगे हम तो डैम्पिंग फोर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा mx डैश, ठीक है, सॉरी bx डैश, ठीक है। वहीं पर स्प्रिंग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा kx, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ गई है। फॉर मैकेनिकल सिस्टम ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए करना किस हिसाब से, ठीक है, वो देख लेते हैं हम यहाँ पे, यहीं पर देख लेते हैं हम। एफ फोर्स इक्वल्स टू, ठीक है, के हमारे पास कांस्टेंट था, किसका था, यह भी हमें पता है स्प्रिंग का था, ठीक है, एक्स। अब स्प्रिंग के साथ में क्या लग रहा है हमारे पास, मतलब स्प्रिंग मतलब के एक्स, ठीक है। उसके बाद में देखो प्लस नंबर 2 पे क्या था हमारे पास मास, ठीक है। तो मास का देखेंगे हम तो क्या हो जाएगा mx/x प्लस के एक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, हमारे पास डैम्पिंग फोर्स की, ठीक है। ये स्प्रिंग का हो गया, मास का हो गया, अब डैम्पिंग फोर्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा bx डैश, ठीक है, नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारे पास ये, ठीक है। अब देखिए यहीं पर ही हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करते हैं, तो जिसमें क्या करना पड़ेगा हमें KVL लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या लगाना पड़ेगा KVL, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या लगाते हैं हम KVL लगाते हैं, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या लगाते हैं हम KVL लगाते हैं, चलो देख लेते हैं। वोल्टेज के अकॉर्डिंग चलते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ठीक है। तो भाई मैकेनिकल सिस्टम था, फोर्स लगाएंगे, टॉर्क लगाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करेंगे तो करंट लगाएंगे, ठीक है, या फिर वोल्टेज, तो वोल्टेज की बात करते हैं हम कि वोल्टेज चल रहा है हमारे पास, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, ठीक है। तो वोल्टेज देखिए बात करेंगे हम तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास L, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx, ठीक है। देखिए हमने रिजल्ट देखा था थोड़ी देर पहले, यही आ रहा था हमारे पास, ठीक है, प्लस 1/c। भाई हमने देखा था ना इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर यही तो कर रहे थे हम, ठीक है, इंटीग्रल, ठीक है। और फिर क्या आ रहा था हमारे पास इसके अंदर इंटीग्रल I dt करंट, ठीक है, सॉरी वोल्टेज, हाँ वोल्टेज, ठीक है। कोई डाउट तो कोई इशू तो नहीं है, मैं देख लेता हूँ एक बार, हाँ कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहा है, प्लस RI, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फॉर मैकेनिकल सिस्टम भी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब देखो यहाँ पर देखो मतलब हमें कंपेयर करना होगा, ठीक है, कंपेयर करवाना होगा, ये फोर्स हो गया, वोल्टेज हो गया, दोनों को, ठीक है ना, तभी हम इसको आगे आगे बढ़ा पाएंगे, क्या सोल्व पाएंगे, एक सोल्व कर पाएंगे। एक टेबल बनेगी हमारे पास इसके अंदर, ठीक है, तो वो बनाना है हमें इसके अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ईजी करना पड़ेगा, मतलब हम ये बोल सकते हैं जैसे इससे अभी कंपेयर नहीं करवा पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पास डिफरेंशिएट के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हमारे पास ये इंटीग्रल आ गया, ठीक है। तो इसको देख लेते हम थोड़ा सा और सोल्व करके, ठीक है। तो देखिए क्या आ रहा है हमारे पास v इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखो di/dt की बात कर रहे थे हम, ठीक है। अब ये di/dt जैसा कि हमने किया था, मैं आपको बताता हूँ आपको छोटा सा करके, देखिए जो आपने कर रखा है इस वजह से मैं इसको आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है ना। अब जैसे di/dt की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास Q डबल डैश था, ठीक है। वहीं पर ही
डी क्यू। चलो इसको लेके चलते हैं वृत्तों में ना। हाँ देखो ये हो जाएगा हमारे पास एल, और ये क्या हो जाएगा हमारा क्यू डबल डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यू डबल डैश हो जाएगा प्लस 1/c, ठीक है, इंटीग्रल आई डी टी। तो इसको ये बोल सकते हैं 1/c, ठीक है। और देखिए हमने कर रखा है इसमें डायरेक्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, क्यू डैश हो जाएगा, ठीक है, आर, और इसको हम क्या बोल देंगे, ये सॉरी इसमें क्यू आएगा, ठीक है, क्यू डैश नहीं होगा, मतलब इसका इंटीग्रल हो रहा है, डिफरेंशिएट नहीं होगा, ठीक है। इसका हम कर लेंगे यहाँ पे, तो आर और ये हो जाएगा हमारा क्यू डैश, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर, इसको 3 नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, गोला लगा देता हूँ मैं, किसे करेंगे हम इसको। इक्वेशन नंबर 1 नोट कर देता हूँ, और इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इनमें कंपेयर करके अब देखिए एक टेबल बनाएंगे हम। यहाँ पर देखिए आप, मैं डायग्राम हटाता हूँ, डायग्राम का काम मेरा हो चुका है। ठीक है, इसको भी हटाता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, देख लेता हूँ इसमें क्या आएगा हमारे पास। अब देखिए हमने 2 टाइप से पढ़े थे, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसलेशनल का देख लेंगे। ट्रांसलेशनल, मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा, रोटेशनल, मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पर क्या जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या बोलेंगे उसको, ठीक है। सिर्फ देखिए क्वेश्चंस जो बनेंगे हमारे पास वो इसी टेबल से बनेंगे, ठीक है। इसे टेबल बता रहा हूँ मैं आपको, और ये टेबल हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम बनाएंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ट्रांसलेशनल में, इसमें ट्रांसलेशनल में तो हमारे पास क्या चलता है, फोर्स, इसमें तो क्या चलता है हमारा फोर्स एफ, और इसमें चलता है हमारे पास टॉर्क क्यू, ठीक है। तो इसको किससे डिनोट कर देंगे हम, टी से, ठीक है। अब देखिए ट्रांसलेशनल फोर्स, और ये हो गया रोटेशनल टॉर्क हो गया। इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स टॉर्क, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वोल्टेज, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम। अब देखो मास लेते हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशनल में तो हम क्या लेंगे, मास लेंगे, ठीक है। तो देखो मास, ठीक है, एम। वहीं पर रोटेशनल की बात करेंगे तो रोटेशनल में देखिए आपने देखा था, हम जब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल सोल्व कर रहे थे, ठीक है, उस समय आपने देखा था, उस टाइम आपने देखा था इसमें, ठीक है। हाँ मास, इसमें तो हमने मास लिया था ट्रांसलेशनल में, और रोटेशनल में हमने क्या लिया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जिसको किससे डिनोट किया था हमने, जे से डिनोट किया था, जे से रिप्रेजेंट किया था आपने उसको, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या हो जाएगा, एल, ठीक है। चलो ये हो गया। अब उसके बाद में देखिए हम लेते हैं इसमें डैम्पिंग कोफिशिएंट की बात चलते हैं, ठीक है। मास ले लिया हमने, ठीक है, और उसमें क्या लिया हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया, ठीक है। अब डैम्पिंग सिस्टम की डैम्पिंग कोफिशिएंट की बात करते हैं हम, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने क्या लिया था, ट्रांसलेशनल के अंदर भी हमने क्या लिया था, डैम्पिंग कोफिशिएंट, जिसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। और रोटेशनल में हमने क्या लिया था, वही डैम्पिंग कोफिशिएंट,
डैम्पिंग कोफिशिएंट, ठीक है, डैम्पिंग कोफिशिएंट, ठीक है। और हाँ, अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करते हैं। इसके बीच में मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा हमें, ठीक है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, देखिए रेजिस्टेंस आर दिख रहा होगा आपको, रेजिस्टेंस आर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैम्पिंग मास हो गया, डैम्पिंग कोफिशिएंट हो गया। अब उसके बाद में हम लेंगे इसके अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये सब हमने पढ़ रखा है अभी थोड़ी देर पहले। स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब ट्रांसलेशनल में तो हमने क्या लिया था, स्प्रिंग्स कांस्टेंट लिया था, ठीक है। और रोटेशनल में क्या लिया था हमने, मतलब इसमें स्प्रिंग लिया था, रोटेशनल में हमने क्या लिया था, स्प्रिंग लिया था। इसको रिप्रेजेंट किससे किया था हमने, कैसे किया था, कैसे किया था। और इसमें भी हमने क्या लिया था, ये स्प्रिंग कांस्टेंट लिया था, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे रिप्रेजेंट किया था हमने इसको, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा मैकेनिकल, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करेंगे हम तो, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद में देखिए आगे क्या लेंगे हम, मास हो गया, डैम्पिंग हो गया, स्प्रिंग हो गया। अब बात करेंगे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, एक्स से, ठीक है। किससे करेंगे, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ट्रांसलेशनल में तो क्या हो गया, ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में तो क्या हो गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और रोटेशनल की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें तो हमने लीनियर लिया था, आपको याद है ट्रांसलेशनल में तो, ठीक है। और इसमें क्या लिया था, देखो इसमें तो क्या लीनियर था, डायग्राम में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। और रोटेशनल में क्या था, रोटेशनल में क्या हो रहा था, एंगुलर सिस्टम, मतलब थीटा एक हम ले रहे थे जो रोटेट कर रहा था, ठीक है। वो क्या हो गया हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो उसको क्या बोल देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, थीटा से। किससे करेंगे, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करेंगे तो देखिए ट्रांसलेशनल में तो क्या हो गया, लीनियर, और रोटेशनल में हो गया एंगुलर। इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या हो जाएगा, चार्ज, ठीक है। क्यू से कर देंगे इसको, कि जो क्यू आया था हमारे पास उसका मतलब क्या होगा, चार्ज। चलो ये हो गया। अब देखिए कौन कौन सा ले लिया, देख लिया हमने, फोर्स ले लिया, मास ले लिया, डैम्पिंग ले लिया, स्प्रिंग कांस्टेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ट्रांसलेशनल में भी हो गया, रोटेशनल भी हो गया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी हो गया, ठीक है। अब क्या बच रहा है हमारे पास इसमें, वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी बच रहा है हमारे पास इसके अंदर, ठीक है ना। मतलब देखिए अब वेलोसिटी देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले ट्रांसलेशन की बात कर लेते हैं तो लीनियर वेलोसिटी, ये टॉपिक भी लेना भी ज़रूरी है, ठीक है। सब एग्जाम की ओर से क्या है, सब इंपॉर्टेंट है हमारे पास। लीनियर वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको, v से। किससे कर रहे हैं, v से कर रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी हो गया। रोटेशनल की बात करेंगे तो ये हो गया हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, थीटा डैश से। किससे कर रहे हैं, थीटा डैश से कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास करंट। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास इसका फोर्स वोल्टेज का, ठीक है, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी का, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर टेबल हमने बना दिए यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, डायग्राम बनाया, डायग्राम की हेल्प से हमने ये सोल्व किया था मैकेनिकल सिस्टम के लिए और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए। दो इक्वेशन हमने फाइंड की यहाँ पे, और इक्वेशन की हेल्प से हमने ये क्या बनाया, ये टेबल बनाई थी, ठीक है। बात आ गई होगी समझ में। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे, फोर्स करंट, ठीक है, फोर्स करंट एनालॉजी पे, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से।
टेबल बैठाता हूँ, देख लीजिए एक बार और। ये सब एग्ज़ाम की तरफ से हमारे लिए सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सबको देखना है। इसमें टेबल जो बनाता हूँ मैं ख़ास तौर पे ये है, अब देखिए नंबर 2 पे बात हो रही थी, मैंने आपको बताया था फोर्स करंट एनालॉजी, ठीक है। फोर्स करंट, फोर्स करंट एनालॉजी, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। डायग्राम बना देते हैं हम यहाँ पे। वही इंडक्टर लगा देते हैं इसमें, ठीक है। स्प्रिंग मान के चलो आप कि कांस्टेंट आ गया। अब देखिए करंट की बात कर रहे हैं, वही हमारे पास फोर्स लगेगा इसके अंदर, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे हम एम, एक समय डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सरफेस, ये हो गया हमारा डायग्राम फर्स्ट हो गया, ठीक है। सॉरी इसमें एक चीज़ भूल रहे हैं हम, अब देखो नंबर 2 की बात करेंगे तो आई, ठीक है। कैपेसिटेंस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि करंट की बात कर रहे हैं इसमें थोड़ा चेंजेस होगा, पहले तो वोल्टेज था हमारे पास, इस बार करंट आया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंडक्टर लग जाएगा, उसके बाद में रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया कैपेसिटेंस, इंडक्टर हो गया, ठीक है। एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ये रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास। I1, I2, I3 V वोल्टेज, ठीक है। चलो ये डायग्राम हो गया। डेरिवेशन निकाल लेते हैं, जो दो इक्वेशन हम निकाल रहे थे यहाँ पे। अब देखिए करंट की बात कर रहे हैं तो देखिए नॉर्मली हमने 11th-12th क्लास में ये चीज़ पढ़ रखी है, ठीक है। सम ऑफ करंट, ठीक है, I1, I2, I3, ठीक है। बात समझ में आ गई, समझाने की ज़रूरत नहीं है। I बात करेंगे, C हमारे पास जो कैपेसिटेंस था dV/dt, ये सारे ये हमने निकाल रखा है पहले, ठीक है। प्लस 1/L V/dt, ठीक है। सही लिख रहे हैं क्या हम? हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। प्लस V/R, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो F फोर्स की बात करते हैं हम, ठीक है। तो KX प्लस MX डबल डैश, ठीक है, क्योंकि डबल बार डिफरेंशिएट हो रहा था, BX सिंगल डैश, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। V = N। अब देखिए मैं निकाल देता हूँ क्योंकि देखिए दोनों सेम नहीं आ रहे, ठीक है। अगर हमने इसको डिफरेंशिएट के फॉर्म में लेके चलेंगे तो इजी वे सॉल्व होगा। इजी वे हमारी जो टेबल बनानी थी हमको टेबल इजी वे बन पाएगी। अभी तो क्या करेंगे हम, कंपेयर नहीं कर पाएंगे इसको, इससे कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, इंटीग्रल आ रहा है, जबकि यहाँ पर डिफरेंशिएट की बात हो रही है, ठीक है। तो और तो हो जाएंगे लेकिन ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है, हमारी तरफ से चेंजेस कर देते हैं इसमें। d5 है हमारे पास, ठीक है, अपॉन dt प्लस सॉरी v = अब देखिए 5 डेज की बात कर रहे थे, ठीक है। ये 5 आ रहा है, मतलब इसका क्या डिफरेंस हो रहा है, तो मतलब 5 डेज 1 टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है। वहीं पर ही अब dv/dt की बात कर रहे हैं, v का क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 5 डबल डेज, ठीक है,
क्या इस तरीके से बता सकता है मैं इसको, ठीक है। 5 डबल डेज हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2 बार हो गया इसका डिफ्रेंशिएट। देखिए v इक्वल्स टू क्या है, ये फाई का क्या है, डिफ्रेंशिएट है। अब v का हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो फाई का ऑलरेडी डबल टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो इक्वेशन निकल के आई है हमारे पास वो क्या है, देखिए यहाँ पे i इक्वल्स टू c 5 डबल डेज, ठीक है, प्लस 1 डिवाइड बाई l 5 प्लस उसके बाद आ जाएगा 5 डेज 1/2, या फिर आप ऐसे वैसे बोल सकते हैं हाफ 5 डेज। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। देखिए नंबर 2 और नंबर 3 कंपेयर करवा देंगे, क्या करवा देंगे, कंपेयर करवा देंगे और हमारे पास टेबल बन जाएगी। तो टेबल बनाने के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही बात आ जाएगी हमारे पास, ट्रांसलेशनल सिस्टम, ये रोटेशनल हो जाएगा, ठीक है। और ट्रांसलेशनल हो गया, रोटेशनल, और ये हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक है। देखिए सबसे पहले वही था हमारे पास फोर्स F, रोटेशनल में क्या दे देते हैं, टॉर्क, सेम आएगा, ठीक है। और देखिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या मिल रहा था, देखिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या मिल रहा है, हमें करंट मिल रहा है I, ठीक है। नंबर 2 की बात करेंगे, मास, ट्रांसलेशनल में आ गया। और रोटेशनल की बात करेंगे हम तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, रोटेशनल में हम क्या ले लेते हैं, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, कैपेसिटेंस, ठीक है, क्या जाएगा, कैपेसिटेंस, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम तो डैम्पिंग कोफिशिएंट, ठीक है, सब सेम है हमारे पास वैसे तो, डैम्पिंग कोफिशिएंट, इसमें भी क्या आ जाएगा हमारे पास, डैम्पिंग कोफिशिएंट, ठीक है। क्या मिलेगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमें, 1/R इक्वल्स टू G, जो कि क्या होगा, क्या बोल सकते हैं हम इसको, हम क्या होगा हमारे पास, कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस, ठीक है। डैम्पिंग कोफिशिएंट आ गया, मास आ गया, डैम्पिंग कोफिशिएंट आ गया, उसके बाद में क्या आएगा, स्प्रिंग कोफिशिएंट, ठीक है, स्प्रिंग कोफिशिएंट, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, स्प्रिंग कोफिशिएंट, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करें तो क्या आ जाएगा, 1/L, 1/L है तो हम ये बोल सकते हैं इसको रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है। अब देखिए आगे, ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या था हमारे पास, देखिए
लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी, ठीक है ना। लीनियर डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं हम, और यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या हो जाएगा ये, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब देखिए लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या आ जाएगा, वोल्टेज, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट एनालॉजी सिस्टम भी, ठीक है। तो देखिए सिस्टम मॉडलिंग हमारे पास यहीं पर ही कंप्लीट हो जाएगी। जो भी है जितना भी था इसके अंदर हमारे पास मटेरियल सब सारा मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारे पास उसमें मिलते हैं हम, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।